हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी हुआ है। जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को नवोदय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी का स्वागत है नवोदय परिवार में। दोस्तों, 6 साल की ये लाइफ जो है ऐसी लाइफ होने वाली है कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों को भी हार मानने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर प्रयास करते रहिए। ये एग्ज़ाम केवल अकेला एग्ज़ाम नहीं होता, आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन आएंगे जहां पर आपको जीवटता के साथ फाइट करना है। दोस्तों, उनके भी भविष्य के लिए ढेर सारी उनको शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मेन चीज़ों पर कि एडमिशन के बाद का आगे का प्रोसेस क्या है। और दोस्तों, दूसरा एक सवाल मुझे प्राप्त हुआ था, कल वीडियो में एक सवाल मुझे प्राप्त हुआ था कि मेडिकल किस तरीके से होगा, क्या हमें मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या फिर मेडिकल जवाहर नवोदय विद्यालय में होगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी और जिनका हो गया है उनके लिए भी। उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। मेरा नाम है राहुल चौधरी और मैं हूँ आपका अपना होस्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डेली डोज बॉक्स। चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो सवाल कल मुझे वीडियो में प्राप्त हुआ था कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना है या फिर जो है मेडिकल जवाहर नवोदय विद्यालय में होगा। तो दोस्तों, अभी जस्ट मैंने जब वीडियो बनाया है उससे पहले मैंने बात की थी जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी के प्रिंसिपल से। वहाँ उन्होंने मुझे ये बताया कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सबसे पहले वो संपर्क करेंगे, विद्यालय में पहुँचेंगे, वहाँ पर उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से मेडिकल करवाना है, किस तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। सारे दिशा निर्देश, सारे इंस्ट्रक्शंस आपको जवाहर नवोदय विद्यालय से मिलने वाले ही फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा आप इधर उधर से कोई भी चीज़ फॉलो मत कीजिएगा। आप वहाँ पर संपर्क कीजिए, वहाँ से आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे और वही आपको फॉलो करने हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, आगे सिलेक्शन के बाद क्या जो है प्रक्रिया होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने घर पे ही ये सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आपको डाउनलोड कर लेना है। एडमिशन फॉर्मेट जो है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है, जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ था उसी दिन। उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है ना गूगल क्रोम खोल लेंगे और गूगल क्रोम पर आपको टाइप करना है navodaya.gov.in। आप navodaya.gov.in टाइप कर लेंगे, साइड में आपके चल रहा है, देख लीजिएगा। उसके बाद सबसे नीचे आप देखेंगे तो उसमें सबसे नीचे जो है एडमिशन नोटिफिकेशन एक लाइन बन के आ रही है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके का हमें इंटरफेस नज़र आएगा और उसी इंटरफेस में सबसे ऊपर जो है वो प्रोस्पेक्टस है, यानी एडमिशन प्रोफार्मा है, किस तरीके से डाउनलोड करना है और आपको उसको PDF फाइल में डाउनलोड करना है। आपके मोबाइल में वो आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों, उसी PDF को मैं आपको खोल के दिखाने वाला हूं कि उसमें क्या क्या होता है। आपको सारी चीज़ें समझ लेनी है, वही सारी चीज़ें आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में मिलेंगी भरने के लिए। तो चलिए दोस्तों, उस PDF को खोलते हैं जो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है। अब देखेंगे साइड में तो PDF अब जो है खुल गई है और PDF में सबसे पहले लिखा हुआ है पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म टू बी फिल्ड बाय द पेरेंट गार्डियन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ विद द हेल्प ऑफ हेडमास्टर एंड हेडमिनिस्ट्रेस ऑफ स्कूल फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट पास क्लास 5th एग्जामिनेशन। ये आपको वहाँ से गार्जियन को भरना है, उस प्रिंसिपल की सहायता से जहाँ से बच्चे ने क्लास 5th किया है। नेम ऑफ कैंडिडेट्स, आधार नंबर भर देना है, सेक्स भर देना है, मेल फीमेल और जो भी है, फोटो लगानी है, कैटेगरी भरनी है, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। देखते जाइएगा, नीचे डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स भी रहेगा, मदर्स नेम, फादर्स नेम। उसके बाद वो पूरा सारा डेटा है जहाँ पे आप क्लास 4th 3rd किया है, 4th किया है, 5th किया है। देखिए, मार्कशीट केवल क्लास 5th की लगेगी, बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपको वही चीज़ें भरनी है। ये चीज़ें आपने शायद एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तब भी होंगी। और दोस्तों, देख लीजिए, ये सारी चीज़ें जो है एकदम क्लियर होनी चाहिए, कोई भी चीज़ इसमें गलत नहीं होनी चाहिए। अब एक सर्टिफिकेट है सेकेंड नंबर पे, बाय द पेरेंट ऑफ एंड गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट सर्टिफाइड दैट इन्फॉर्मेशन गिवन अबव, यानी कि जो ऊपर इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी ट्रू है। उसके बाद सिग्नेचर कर देना है और आपके जो है सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर स्कूल वहाँ पे सिग्नेचर करवाने हैं और उसके बाद सील लगनी है वहाँ पे।
ठीक है। नोटिस फॉर द हेड ऑफ द स्कूल, फॉलोइंग सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड, रिपीट कैंडिडेट सेलेक्टेड एडमिशन इन जनवरी इन द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। इसमें आपको ये मतलब बताया गया है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जिस डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने फॉर्म भरा था उसी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हम तीसरे पेज पे आ जाते हैं। इसमें अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट और गार्जियन लिखा हुआ है, सर्टिफाइड दैट इन्फॉर्मेशन गिवन, यानी कि जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी करेक्ट है और आपको अपना एड्रेस भरना है सारा का सारा। अंडरटेकिंग लिखा हुआ है कि अपना नाम भरना है, हु गॉट सिलेक्शन इन एडमिशन क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट, हियर बाई अंडरटेकिंग आई एम रेडी टू पे नवोदय निधि विकास निधि फॉर क्लास 9 to 12 एवरी मंथ एज द नॉर्म्स ऑफ नवोदय विद्यालय समिति। दोस्तों ये उसके लिए है जब बच्चा क्लास 9 से क्लास 12 में पहुंचेगा तो उस समय आपको विद्यालय विकास निधि के नाम से जो फीस पड़ती है 600 रुपये OBC ST और इनके लिए, और बाकी के लिए 1500 रुपये जिनके माँ बाप जो है सरकारी नौकरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। नोट दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल SC और ST कैटेगरी, ये SC और ST और गर्ल्स के लिए नहीं होता है। जो 600-1500 रुपये का सिस्टम है ना तो SC के लिए होता है ना ही ST के लिए होता है, केवल OBC और जनरल वालों से ये फीस पड़ती है। उसके बाद फिर आपको वही भरना है, अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन। क्लास 9th में जो नॉन हिंदी स्टेट्स होते हैं वहाँ पर माइग्रेशन होता है, उसके लिए भी यहाँ पर आपको ये भर के देना पड़ेगा कि हम कुछ मतलब परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज के हिसाब से बच्चे भेजे जाते हैं। 30% ऑफ द स्टूडेंट, अगर मतलब 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों का 30% बच्चे जो है भेजे जाएंगे अदर स्टेट में जो नॉन हिंदी होते हैं और वहाँ के यहाँ पे आएंगे, तो ये भी आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किस टाइप का होगा ये देख लीजिए। मेडिकल नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, हाइट होना चाहिए, वेट, एब्डोमेन यानी कि जो पूरा का चेकअप, चेस्ट, विजन, आँखों का कितना होना चाहिए, ईयर्स, थ्रॉट और लोकोमोटर सिस्टम, स्टेट ऑफ वैक्सीनेशन, स्किन, ब्लड ग्रुप, डेंटल हाइजीन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ये भरवानी है वहाँ पर। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी और बाकी सारा पूरा डेटा आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी भी आपकी जो है इसमें वो बतानी चाहिए। बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, दिस द कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी कंसर्न्ड इज टू बी सबमिटेड बाय द प्रोविजनरी सिलेक्टेड कैंडिडेट। दोस्तों इसमें तो लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट लगता है तो आप लोग बनवा लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट आधार कार्ड से ही काम चल जाता है, लेकिन आप फिर भी अगर चाहें तो बनवा लीजिएगा। रेजिडेंस सर्टिफिकेट, रूरल एरिया सर्टिफिकेट भी नहीं लगता है, ये इसमें लिखा हुआ है, ये आपको भर के देना है, बस आपको भर के वहाँ पे साइन करके देना है। बाकी सारी चीज़ें जो है आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा, एक एक अच्छे से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। जो नोटिफिकेशन आया हुआ है मैंने डाउनलोड करना है बताया है, तो इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेडिकल के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में संपर्क करिए, आप जिस दिन जाएंगे उसी दिन आपको पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप समझ के अपनी बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं और टाइम भी मिलेगा आपको, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों तो ये थी पूरी जानकारी आप सभी के लिए और आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार विजिट किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।